भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी की सरपरस्ती में इंतहा पसंदाना हिंदुत्व पॉलिसी पर पूरे जोर और जबर के साथ अमल दरामद जारी है, जिसके तहत मुसलमानों की कदीम मसाजिद को एक के बाद एक निशाना बनाया जा रहा है। हिंदुत्व के ठेकेदार दावा कर रहे हैं कि मुगल हुक्मरानों बिलखसूस छठे फरमानरवा औरंगजेब ने कई मस्जिदें मंदिर तोड़कर तामीर करवाई थीं। जिन मस्जिदों पर दावा किया गया है उनमें बनारस की गयान वापी मस्जिद और मिथिला की शाही ईदगाह मस्जिद सर फहरिस्त हैं। उत्तर प्रदेश के 2 बड़े शहरों में वाक़ इन मस्जिदों के मुकदमात अदालतों में ज़ेर समाअत हैं और लगता है कि इनकी तकदीर का फैसला मुस्तकबिल करीब में ही सुनाया जा सकता है। दी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की मौजूदगी के बावजूद भारत की अदालतें मसाजिद को तोड़ने के लिए दायर की जाने वाली अर्जियां समाअत के लिए कबूल कर रही हैं। कांग्रेस हुकूमत की जानिब से 1991 में मंजूर किए जाने वाले कानून की रूह से भारत में 15 अगस्त 1947 को इबादत गाहें जिस शक्ल में थीं उनकी वो शक्ल व हैसियत बरकरार रहेगी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और मुगलों की तारीख के माहिर डॉक्टर सैयद अली नदीम रिजवी ने बताया कि औरंगजेब ने बेशक मंदिर तोड़वाए, मगर ऐसे इलाकों में जहां बगावत जोरों पर थी। भारत की मारूफ यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया के शोबा तारीख के प्रोफेसर रामेश्वर प्रसाद बाहुगना ने कहा कि हमने मान लिया कि औरंगजेब ने मंदिर तोड़वाए, लेकिन इस बात के भी ठोस शवाहिद मिलते हैं कि उसके दौरे हुकूमत में कई मंदिरों को जमीन फराहम की गई। बनारस के जंगम वाड़ी में एक मंदिर को 178 एकड़ जमीन अतिया की गई। डॉक्टर सैयद अली नदीम रिजवी के मुताबिक माजी के अदवार में एक दस्तूर था कि जब कोई बादशाह किसी दूसरे बादशाह की सल्तनत पर कब्जा करता था या जंग में उसे हराता था तो वो हारने वाले बादशाह की इबादत गाहें तुड़वा कर अपनी बनवाता था। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटक के शोबा तारीख के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल मजीद ने दावा किया है कि औरंगजेब ने बनारस और मिथिला में मंदिर हिंदू राजपूतों की सिफारिश पर तोड़वाए थे। इबादत गाहें सिर्फ मुगलों के दौर में नहीं बल्कि हर दौर में तोड़ी गईं। इबादत गाहों को तोड़ने और जलाने की हमायत में बयानात हिंदू शहनशाहों की किताबों में भी मिलते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के शोबा सियासियात के साबिक प्रोफेसर और कई किताबों के मुसन्निफ डॉक्टर शम्सुल इस्लाम ने बताया कि तारीख की मुस्तनद किताबों में दर्ज है कि किस तरह बुद्धिस्टों और जैनों की इबादत गाहें तोड़ी गईं। प्रोफेसर रामेश्वर प्रसाद बाहुगना कहते हैं कि औरंगजेब के अहद में जब इक़्तिदार की बका का मसला पैदा होता था तो उन्हें उस वक्त जो अच्छा लगता था वही किया करते थे। तारीख के औराक इस बात के गवाह हैं कि दिल्ली सल्तनत से लेकर मुगल हुक्मरानों तक औरंगजेब वाहिद बादशाह थे जिनकी सरहद बर्मा से लेकर बदख्शां तक और कश्मीर से लेकर दक्कन की आखिरी सरहद तक कायम थी और एक मरकज़ के तहत कायम थी। अगर वो सख्त गिर बादशाह होते तो क्या इतनी बड़ी सल्तनत कायम होती? परवेज़ अशरफी ने लिखा है कि हिंदी ज़ुबान सीखने और सिखाने में औरंगजेब को इतनी दिलचस्पी थी कि उन्होंने एक डिक्शनरी तैयार करवाई थी जिसके ज़रिए फ़ारसी जानने वाला आसानी से हिंदी सीख सकता था। डॉक्टर शम्सुल इस्लाम कहते हैं कि अगर हुकूमत की हमायत याफ्ता तंजीमों और उनसे जुड़े लोगों को माजी में ही जाना है तो सिर्फ मुगलों के नहीं बल्कि दीगर हुक्मरानों के अदवार पर भी बात होनी चाहिए। ये सवाल भी पूछा जा सकता है कि अगर मुगलों का दौर इस्लामी राज था तो आज इस मुल्क में हिंदुओं की आबादी 80% कैसे है? प्रोफेसर रामेश्वर प्रसाद के मुताबिक शहनशाहों और सुल्तानों की पॉलिसियाँ बहुत पेचीदा होती थीं। इस पेचीदगी के सबब कभी लगता था कि वो बर्दाश्त करने वाले हैं तो कभी लगता था कि वो इनटॉलरेंट हैं। मुगल सल्तनत के बानी ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर 2 लोगों की दावत पर हिंदुस्तान आए थे। उनमें से एक का नाम अलाउद्दीन और दूसरे का नाम राणा सिंगराम सिंह था। आज कहा जाता है कि मुगल बाहर से आए थे। अगर राणा सिंगराम सिंह बाबर को हिंदुस्तान को फतह करने के खत लिख रहे थे तो वो किसी परदेसी को नहीं बल्कि एक ताकत को बुला रहे थे। सिंगराम सिंह और बाबर का मुकाबला करने वालों में हसन खान मेवाती और इब्राहिम लोदी के फर्जंद महमूद लोदी शामिल थे। बाबर नामा में दोनों को कुफ्फार कहकर मुखातिब किया गया है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।